हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है डिवाइन मैस्कुलाइन इन अ रनर फेज़। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रनर और चेज़र ये एक काइंड ऑफ अ फीलिंग है। फीलिंग एज इन आप इसे महसूस कर सकते हो। एक्चुअल फिज़िकल सेपरेशन ये एक अलग चीज़ है, या फिर एक आप ये बोल सकते हो कि एक अलग लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये जो रनर चेज़र फेज़ है, ये एक तरीके का एक स्टेट ऑफ फीलिंग है जहाँ पे आप खुद फील कर सकते हो वेदर इट इज़ लाइक कि आप एक दूसरे से फिज़िकली भाग रहे हो, एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये फीलिंग भी कंसिडर्ड है एज अ रनर चेज़र जहाँ पे आप एक साथ हो, बट एक दूसरे के साथ घबराहट सी हो रही है, ये मैं किसके साथ हूँ, या फिर ये बंदा मेरी सारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब जानता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपके अंदर की सोल वॉइसेस हैं जो आपको सुनाई देती हैं, दैट इज़ योर रनर चेज़र फेज़। ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से समझा है, क्योंकि जब मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिली तब मैं रनर फेज़ में थी और वो चेज़र फेज़ में थे। वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, बट मैं उनसे भाग रही थी एज इन मैं अपनी फीलिंग्स उनके सामने स्टैंड ही नहीं कर पा रही थी। मैं उनको फेस ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सामने मेरा मिरर ला के खड़ा कर दिया। बट आफ्टर सर्टन टाइम कुछ अलग हुआ कि मैं रनर हो गई और वो चेज़र हो गए। वो चेज़र हो गए और मैं रनर हो गई। तो मेरा जो रनर का फेज़ था, जो मैंने एक्सपीरियंस किए थे उनकी फ़र्स्ट मीटिंग के साथ, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने उनके रनर फेज़ में मुझे क्या सिम्टम्स दिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो चेज़र थे तो वो मेरी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड थे। जब उनको मेरे बारे में सब कुछ जानना था, A to Z, ऐसा लग रहा था जैसे बस ये किताब को मुझे पूरा पढ़ना है, उनकी ये वाइब्स थी। ठीक है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसा हुआ कि वो चेज़र फेज़ में रनर फेज़ में चले गए। ठीक है, जब वो रनर फेज़ में चले गए तो उनका बिहेवियर काफ़ी ऑन ऑफ रहा। ठीक है, फर्स्ट साइन तो यही था कि उनका बिहेवियर काफ़ी ऑन ऑफ था। वो कभी मुझे डेली फ़ोन करते थे, या कभी बिल्कुल भी नहीं करते थे। कभी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, या फिर कभी कैजुअल बात की, या फिर कभी नहीं भी की। काफ़ी टाइम तक कनेक्शन ऑफ़ कर दिया, कोई कनेक्शन नहीं रखा। तो इस तरीके का ऑन ऑफ बिहेवियर उन्होंने अपने रनर फेज़ में बताया। सेकंड चीज़ जो उन्होंने बताई है, एक टोटल कन्फ्यूजन। एक पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड रहते थे वो, कि उन्हें कुछ खुद ही समझ में नहीं आता था कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। ऐसा होता है, बिकॉज़ ये सेम चीज़ मैंने भी फील की थी। तो हमेशा से वो मुझे यही कहते थे कि मैं सब देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, बट मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, ये मेरे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के बियॉन्ड चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल, बिकॉज मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन थे उनके कुछ पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि उन्हें फीमेल्स के बिहेवियर, नेचर पसंद नहीं थे। मतलब एज अ पार्टनर, एज अ वाइफ, उन्हें फ़ीमेल पसंद ही नहीं थी। हाँ, वैसे वो फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करते थे, बहुत जेन्युइन हैं वो। और बट व्हेन इट कम्स टू अ पार्टनर, उन्हें पार्टनर नहीं चाहिए था, उन्हें शादी ही नहीं करनी थी। बट जब वो मुझसे मिले तो वो एक टोटल कन्फ्यूजन स्टेट में आ गए कि यार, मैं इस बंदी से अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और खुद सामने से मैं मिलना चाहता हूँ इससे, खुद सामने से मैं इसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ। ये सारी बातें उन्होंने मुझसे कही हैं। ठीक है, और मुझे वो ये भी बताया करते थे कि कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो
मैं नहीं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन, यू नो, ये सारे सिम्टम्स उन्होंने मुझे दिखाए, ऑन ऑफ बिहेवियर, उनके कन्फ्यूजन्स। फिर उसके बाद ऐसा भी बताया है उन्होंने कि उनको हार्ट पेन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, हार्ट पेन तो मुझे भी स्टार्ट हुआ था, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो हम दोनों को ही एक काइंड ऑफ सिमिलर सिम्टम्स, एंड वेदर आप बोलो फिज़िकल सिम्टम्स हो या फिर इमोशनल सिम्टम्स हो, ये एक ही तरीके के मिल रहे थे, बट हमारे स्टेजेस अलग थे। पहले मैं रनर थी, बाद में वो रनर हुए, और जब वो रनर हुए तो वो लिटरली हमारा एक फ़िज़िकल सेपरेशन में आ गए हम, जो हमारा एक फर्स्ट छोटा सेपरेशन था। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताते जाऊंगी इस जर्नी में। फ़िलहाल के लिए मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का स्टेट आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रनर का है। वो अभी भी अपने सोल इवोल्यूशन की जर्नी में है। बेसिकली आप इतना मान लें कि आप रन हो रहे होते हैं, लेकिन आप रन नहीं कर पा रहे होते हैं। ये इस जर्नी की खासियत है। आपको ऐसा लगेगा कोई मैग्नेटिक पुल है जो आपको बार बार घसीट के ये इस इंसान के सामने ला के खड़ा करता है, और वो मैग्नेटिक पुल कोई और नहीं, वो डिवाइन है। तो ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है फ्रेंड्स, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, और हर बार आपको अपने पार्टनर, ट्विन पार्टनर के सामने ला के खड़ा कर दिया जाएगा हर बार, और हर बार आपको वो मिररिंग होगी। अगेन फिर आप सेपरेशन में जाओगे, रनर चेज़र फेज़ में जाओगे। ये सारी चीज़ें होते रहेंगी जब तक आप पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द फेमिनाइन, क्योंकि ये फेमिनाइन की मेजर जर्नी है जिसमें मैस्कुलिन सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा मोटा सा वीडियो जहाँ मैंने आपको कुछ छोटे पॉइंट्स बताए जहाँ पे मैस्कुलिन रनर फेज़ में आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। बेसिकली मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैस्कुलिन रनर फेज़ में आते हैं तो एक्चुअल सेपरेशन हो ही जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप कहें या फिर इमीडिएटली कहें, लेकिन एक फ़िज़िकल सेपरेशन में आप आ ही जाते हो। जब तक वो बैलेंस नहीं होते हैं या फिर वो उस एनर्जी से बाहर नहीं आते हैं, आपका रीयूनियन नहीं होता है। तो अगर आपके मैस्कुलिन रनर फेज़ में हैं तो उन्हें जाने दीजिए, वो फिर वापस आएंगे आप ही के पास। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। सो बने रहें इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।